हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ 13 ग्रामश्री के MCQ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे और रैपिड फायर स्टाइल में फटाफट पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ ग्रामश्री। पहला प्रश्न, खेतों पर पड़ती सूर्य की किरणें किसके समान उज्जवल है? ऑप्शन है हीरे के समान, जल के समान, मोती के समान या चांदी के समान। सही उत्तर है इसका चांदी के समान। अगला प्रश्न, वातावरण में तैलाक्त गंध क्यों फैली हुई है? आसपास सरसों के बीजों से तेल निकाले जाने के कारण, या किसी के तेल से युक्त बर्तन गिरने के कारण, अथवा पीली सरसों के फूलों के कारण, या किसी स्त्री द्वारा तेल में भोजन बनाए जाने के कारण। इसका आंसर होगा पीली सरसों के फूलों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में गंगा की रेत का किस रूप में चित्रण किया गया है? हवा में उड़ते आड़े तिरछे आंचल के समान, रेंगते सांप के समान, आड़ी तिरछी डोरियों के समान, या नदी की लहरों के समान। आंसर होगा रेंगते सांप के समान। नेक्स्ट, खेतों में दूर तक किसकी तरह कोमल हरियाली फैली हुई है? रुई की तरह, मखमल की तरह, पत्तों की तरह, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर है मखमल की तरह। अगला प्रश्न, वसुधा गेहूं और जौ की बालियों को उगाकर क्या प्रकट कर रही है? रोमांच, दुख, सादगी या खुशी? आंसर होगा रोमांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को आकाश में छाए तारे कैसे जान पड़ते हैं? बच्चे की परिकल्पना के समान, प्यारे और सुंदर बच्चों के समान, सपनों में खोए जाने के समान, या चमकते हीरो के समान? उत्तर है सपनों में खोए जाने के समान। अगला प्रश्न, सरसों के फूलों से किसकी महक आ रही है? इत्र की, तेल की, गुलाब जल की, अथवा मिट्टी की? आंसर तेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर की लटकती फलियां कैसी प्रतीत हो रही है? सोने की किंकड़ियों के समान, मखमली पेटियों के समान, सुनहरी पेटियों के समान, अथवा हल्की पेटियों के समान? उत्तर होगा इसका मखमली पेटियों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसी के फूलों की तुलना किससे की गई है? स्वर्ण आभूषण से, सौंदर्य से, नीलम की कलियों से, या सोने के समान? उत्तर है नीलम की कलियों से। अगला प्रश्न, पतझड़ आने से आम के पेड़ की डालियां किन से लद गई है? मंजरियों से, फूलों से, फलों से, अथवा पक्षियों से? उत्तर है मंजरियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनकी कविता का स्वर कैसा था? प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, ओज और वीरता, या भक्ति? इसका आंसर होगा प्रकृति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में किसने सबका मन हर लिया है? गांव की सुंदर शोभा ने, वर्षा ऋतु ने, कोयल की बोली ने, या फूलों की खुशबू ने? इसका उत्तर है गांव की सुंदर शोभा ने। अगला प्रश्न, ग्रामश्री कविता में कवि किसका वर्णन कर रहे हैं? बालिका की अटखेलियों का, प्रकृति के सौंदर्य का, जीवन के विविध रंगों का, या ग्रामीण जीवन का? उत्तर होगा प्रकृति के सौंदर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूद का रंग कैसा हो गया है? हरा, सुनहरा, काला, या पीला? आंसर पीला। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत कवि किस कला में सिद्धहस्त दिखाई देते हैं? प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में, भक्ति वर्णन में, जीवन के विविध रूपों में, या प्रकृति और मनुष्य के आपसी संबंध को दर्शाने में? इसका सही आंसर होगा
प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ऋतु में सबसे अधिक मात्रा में क्या फूले फले हैं? लौकी और पालक, सेम और मिर्ची, धनिया या उपयुक्त सभी? आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतझड़ के मौसम में कौन मतवाली हो उठी है? मोरनी, कोयल, हंसिनी या सारस? इसका आंसर होगा कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है? कचरे का, घास और तिनकों का, मिट्टी का या पत्तों का? उत्तर है घास और तिनकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी की समाप्ति पर गांव का वातावरण कैसा हो गया है? उदास, शांत, रंगीन या हंसमुख? सही उत्तर होगा शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर किसकी तरह लाल हो गए हैं? मखमल की तरह, सेव की तरह, खून की तरह या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है मखमल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम श्री किसके द्वारा रचित कविता है? राजेश जोशी, केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा? इसका आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर और सनई की बालियां किस रंग की है? पीले, सुनहरी, सफेद अथवा हरे? उत्तर होगा सुनहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली नीली कलियां किस पौधे की है? अरहर, अलसी, मटर अथवा सरसों? आंसर है अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कविता में किस ऋतु के आगमन का वर्णन किया है? वसंत, सर्दी, गर्मी या वर्षा? सही उत्तर होगा वसंत। अगला प्रश्न, वसंत के आगमन पर किस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं? आम, अमरूद, चीड़ अथवा पीपल? आंसर है पीपल। नेक्स्ट, कवि ने कविता में किस नदी के किनारे की बात की है? गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा सतलुज? इसका उत्तर है गंगा। अगला प्रश्न, नदी तट की रेत पर किसकी खेती है? अमरूद, खरबूजा, तरबूज या खीरा? इसका आंसर होगा तरबूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा गांव किस ऋतु की समाप्ति पर अनुपम हो जाता है? गर्मी, बसंत, वर्षा या सर्दी? इसका उत्तर है सर्दी। अगला प्रश्न, गांव की हरियाली किस बहुमूल्य रत्न के समान लग रही है? हीरे के समान, नीलम के समान, पन्ने के समान या मूंगे के समान? इसका सही उत्तर है पन्ने के समान। गांव पर आकाश किसके समान आच्छादित है? नीलम के समान, पुखराज के समान, पन्ने के समान या मूंगे के समान? उत्तर होगा इसका नीलम के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतल पर कौन झुका हुआ है? चांद, नीला आकाश, तारे या पहाड़? इसका उत्तर है नीला आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने अरहर व सनई के पौधों में खिले फूलों की तुलना किससे की है? पाजेब से, हीरे के हार से, सोने की करधनी से या मोती से? सही उत्तर है इसका सोने की करधनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग बिरंगी तितलियां किसके ऊपर घूमती है? कवि के, पौधों के, अमरूद के पेड़ पर या रंग बिरंगे फूलों पर? उत्तर होगा रंग बिरंगे फूलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले अमरूदों में क्या पड़ गया है? रस, छेद, लाल लाल धब्बे या उपरोक्त में से कोई नहीं? उत्तर होगा लाल लाल धब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस रही सखियां मटर खड़ी, इन पंक्तियों में कवि ने कौन से अलंकार का प्रयोग किया है? श्लेष, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? इसका सही उत्तर होगा मानवीकरण। अगला प्रश्न है, सर्दियों की धूप में कौन सोई दिख रही है? युवती, हरियाली, चिड़िया
या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है हरियाली। अगला प्रश्न, अंधेरी रात में कौन सपनों में खोया प्रतीत हो रहा है? तारे, चांद, गांव या आसमान? उत्तर है तारे। अगला प्रश्न, सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? तेलाक्त, खट्टी खट्टी, मीठी मीठी या रोमांचित कर देने वाली? उत्तर होगा तेलाक्त। अगला प्रश्न, चांदी की सी उजली जाली में निहित अलंकार बताइए। यमक, उपमा, मानवीकरण या श्लेष? सही उत्तर होगा इसका उपमा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? मोती के समान, सोने के समान, जाली के समान या हरे रक्त के समान? सही उत्तर है इसका हरे रक्त के समान। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।